नगर निगम द्वारा सेक्टर 38 के डॉग स्टरलाइजेशन सेंटर में आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रहे डॉक्टर सदाशिव का काम छोड़कर वापस नासिक चले जाने का मुद्दा बुधवार को नगर निगम की बैठक में गरमाया। मेयर पूनम शर्मा ने साफ कहा कि वह नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की नसबंदी के चलाए जा रहे काम पर किसी भी एनजीओ को दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगी और न ही सेंटर में नगर निगम कमिश्नर व डॉक्टर की अनुमति के बिना किसी भी सेंटर में अंदर घुसने की अनुमति दी जाएगी। मैंने तो वैसे जैसे मुझे कल पता चला बिल्कुल घुसने नहीं दूंगी। आज तो मैंने हाउस में भी आपको पता है बताया और मेरा एक एक काउंसलर अब मेरे साथ है, एक एक चंडीगढ़ का नागरिक साथ है। हम उनको ऐसे ही दखलंदाज करने नहीं देंगे। इंसानियत की बात करें, इंसानों पर काम करें, इंसानों की ज़िंदगियों से प्यार करें। अभी डॉक्टर तिवारी ने बताया था कि मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि इंसानियत पे काम हो, इंसानों की जानों की कीमत हो। तो मैं समझती हूँ कि इस बार चंडीगढ़ में ऐसा कोई खौफ नहीं होगा कि हम कुत्तों के स्टेरिलाइजेशन से पीछे रह जाएं या हम उनकी वैक्सीनेशन से पीछे रह जाएं। ये कॉर्पोरेशन का काम है, बखूबी करेगी। लेकिन कोई हमारे डॉक्टर्स को धमकाए, झूठे एलिगेशन लगा के पर्चा कराने की कोशिश करेगी तो हम सब पूरा हाउस इकट्ठा होगा, पूरा चंडीगढ़ की वेलफेयर सोसाइटी इकट्ठी होंगी, नागरिक इकट्ठे होंगे और एकजुट होकर हर चीज़ का सामना करेंगे। वहीं डॉग बाइट के बढ़ते केसों को देखते हुए पार्षद सुभाष चावला, सौरभ जोशी, प्रदीप छाबड़ा, हरजिंदर कौर ने अपनी तरफ से भी सुझाव दिए। पार्षद सुभाष चावला ने कहा कि चंडीगढ़ में 4500 डॉग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन डॉग की संख्या 15,000 बताई जा रही है, जिस पर नगर निगम की ओर से कोई भी सर्वे नहीं किया गया। इस पर तुरंत एक सर्वे किया जाना चाहिए और डॉग बाइट के बढ़ते केसों को देखते हुए लोगों में बहुत गुस्सा है। अगर जल्दी इस पर कुछ नहीं किया गया तो लोग सड़कों पर कुत्तों को मारना शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम को जल्दी एनिमल बर्थ कंट्रोल कानून में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को भी लिखना चाहिए। पार्षद सौरभ जोशी ने कहा कि 4 सालों से ये मुद्दा हर बार नगर निगम की बैठक में उठता है, लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं होता। उन्होंने कहा कि पालतू और आवारा कुत्तों की संख्या कितनी है, इस पर बायोमेट्रिक सर्वे किया जाना चाहिए और जिस तरह से सेक्टर 38 में कुत्तों की नसबंदी की जा रही है, उन कुत्तों के पट्टे पर सेक्टर वाइज लिखना चाहिए, जिससे डॉग की स्टरलाइजेशन के साथ साथ इन कुत्तों की संख्या का भी पता चल सके। देखिए, ये सुझाव जो है हम पिछले 4 साल से यहाँ पर इस मंच पर दे रहे हैं और देखिए आज आप देख रहे होंगे कि सवेरे 11 बजे से ये हाउस मीटिंग स्टार्ट हुई है और हमारे अभी मिनट्स पास की वजह से सिर्फ कुत्तों का मुद्दा, जो पूरा एक ज्वलंत मुद्दा है शहर का, उस पर अभी चर्चा हो रही थी और लंच टाइम में अब हम उठे हैं। और मैं 4 साल से यहाँ काउंसलर बन के आया हूँ। जब से मैं यहाँ पार्षद बना हूँ तो ये कुत्तों के मुद्दों को लेके हमने इतने सुझाव दिए, इतना कुछ किया। नासिक में जाकर आए, नासिक की टीम भी हम ले आए और अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या होता है, अब वहाँ के डॉक्टर को डरा धमका दिया और बेचारा वो छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए, जो हमें एक आम इंसान के तौर पे सोचना चाहिए, हम उस तरफ नहीं सोच रहे हैं। अब एक चर्चा का बिंदु ये भी आया है, पिछले 4 साल से मैं इस मुद्दे को बार बार रख रहा हूँ, वो ये रख रहा हूँ कि आज तक ना तो स्ट्रे डॉग्स का, ना ही हमारे जो पेट डॉग्स हैं उनका बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है। हाँ, आपस जो भी फिगर्स आती हैं वेग फिगर्स आती हैं, कभी बोल देते हैं 3000 कुत्ते हैं, कभी बोल देते हैं 18,000 है, तो इसकी कोई फिगर्स नहीं है। तो अब एक सुझाव मैंने ये यहाँ पर दिया था कि अब हम डेली 40-45 कुत्तों को उठा रहे हैं। और सपोज अगर आप 15 सेक्टर से ए से उठाते हैं, 15A में एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ कि आज आपने 15 कुत्ते उठाए, तो आप उनके गले में बैंड बांधें, 15 लिखें, 15 के आगे ए लिखें, ए के आगे 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें। उससे क्या होगा कि कुत्तों की बायोमेट्रिक सर्वे हो जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन में ये कुत्ता कहाँ से उठाया था और ये कुत्ता किस जगह का है। उसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये कुत्ता स्टरलाइज हो चुका है। अगर उसके बाद फिर अगर वो बिच फिर से बच्चे करती है तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है और वो अंडर सर्विलेंस आ सकती है। तो ये चीज़ों के बारे में भी हमने चर्चा की। दूसरी बात आई थी पालतू कुत्ते को लेके, क्या सिर्फ फेरोशियस जो ब्रीड है वो सिर्फ स्ट्रे डॉग्स हैं? ऐसा नहीं है। आपने 2 ब्रीड सुनी होंगी, रॉटवीलर और दूसरी एक और है, जो कई देशों में बैन हो रखी है। अब वो जो बैन कुत्ते हैं वो चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, लोगों ने रखे हैं, इसके बारे में जानकारी हमारे पास है? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए भी हमें अपना सर्वे करवाना चाहिए ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट फिगर आए पेट डॉग्स की और स्ट्रे डॉग्स की। ये हमने सुझाव आगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ नीरज पवार की रिपोर्ट, क्राउन न्यूज, चंडीगढ़।